हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नया। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगरा का सबसे चीपेस्ट मार्केट, या फिर आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा शॉपिंग किए जाने वाले मार्केट। तो मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ में। तो यहाँ हमने सबसे पहले ऑटो रिक्शा की, क्योंकि वहाँ अपने व्हीकल से जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हमने चूज़ किया ऑटो रिक्शा से जाना। तो अभी हम बिजली घर के चौराहे पर पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पुल की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लो प्राइसेस पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है, लाइक शूज़, हैंडबैग्स, पर्सेस, टी शर्ट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी सबसे पहले हम वेट कर रहे हैं अपनी एक और सिस्टर का। तो उसके आने से पहले हमें एक शॉप दिखी स्कूल बैग की। तो यहाँ मेरी सिस्टर को लेना था एक स्कूल बैग। जब हमने भैया से उसका प्राइस पूछा तो भैया ने बताया 1200। तो हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ, 1200 जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं कर रहा था। तो फिर हमने रैंडमली भैया से बोला भैया 500। तो भैया ने हमें एक ही बार में 500 के लिए हाँ कर दिया। तब मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे की तरफ देखते हुए, लुट गए हम लुट गए इसकी दुकान पर। गाइज, हम कुछ भी नहीं कर पाए और हमें लेना ही पड़ा। और वो जो सलमान खान का एक डायलॉग मुझे यहाँ याद आ रहा है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और फाइनली हमने उस बैग को ले लिया और अब हम पुल से होते हुए आ रहे हैं किनारी बाजार की तरफ। और यह आगरा का सबसे बड़ा थोक का बाजार है और मस्जिद के आसपास स्थित है। और यहाँ पर चमड़े, हैंडीक्राफ्ट की खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया और उचित जगह है। मार्बल, ग्लासवेयर, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स और ऐसे कई शानदार चीज़ों की खरीदारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यह सुबह के 11 बजे से रात के 10 बजे तक चलता है और यहाँ पर मंडे को मार्केट बंद रहता है। अगर आप इस बार ना जा पाएँ तो अगली बार ट्रिप पर जरूर इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, बार्गेनिंग करने के साथ साथ आप अपने सामान का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से सामान खोने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी और ये है मेरी सबसे छोटी सिस्टर। तो अभी हम तीनों मिलकर के जा रहे हैं साड़ियाँ लेने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले हम कहाँ पर लेते हैं। फ्रेंड्स, साड़ियों की शॉप पर पहुंचने से पहले मैं आपको यहाँ आगरा के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी। तो जैसा ही आगरा सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो क्लिक होता है वो होता है ताजमहल के लिए, और दूसरा जो होता है वो है आगरा की सबसे मशहूर स्वीट डिश पेठा। तो आगरा ये दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा जाना जाता है और जो भी यहाँ आता है तो सबसे ज़्यादा इन दो चीज़ों पर उनका ध्यान होता है। और कुछ लोग होते हैं जो आगरा की ये दो चीज़ें एक्सप्लोर किए बिना ही आगरा से चले जाते हैं और उनको लगता है हमने पूरा आगरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर है। और अगर आप आगरा से शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहाँ ऐसे बाजार भी हैं जहाँ शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। और इन बाजारों में आप कपड़े, ज्वेलरी, शूज, एसेसरीज से लेकर और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और यहाँ पर मेरी आपको है टिप नंबर 2, यह बाजार बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी हैं, इसलिए आने से पहले लिस्ट जरूर बना लें और सामान खरीदते वक्त बार्गेनिंग करना ना भूलें। और दोस्तों, अब मैं आ चुकी हूँ मनोज रेस्टोरेंट की तरफ और इसके डोसे बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी यहाँ आता है शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर आकर के डोसा जरूर खाता है। शायद ही कोई होगा जो यहाँ डोसा नहीं खाता होगा। फ्रेंड्स, अब चलते चलते हम लोग आ गए हैं सराफा मार्केट की तरफ और यहाँ पूरे मार्केट में सिर्फ चलने का काम है। अगर आप चल सकते हैं तो यहाँ पर आप मार्केट भी कर सकते हैं। तो यहाँ चलते चलते हम लोग हो चुके हैं बुरी तरीके से पस्त। परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करके आ रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है वृंदावन की परिक्रमा करके आ रहे हैं हम लोग। चढ़ाई सी चढ़ी पड़ती है माता वैष्णो देवी की। थक गई मैं तो चलते चलते, सांस लेने लगी मेरी तो। हाँ, मैं पता है यहाँ पे बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत टाइम बाद। जाने लास्ट टाइम में कब आई हूँ मुझे तो याद ही नहीं है। और पहले इतने चक्कर लगते थे, बहुत चक्कर लगते थे। फ्रेंड्स, फाइनली हम तीनों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जाएंगे काशी साड़ी वाले के यहाँ और देखेंगे कैसा है उनका कलेक्शन। और फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरी छोटी फ्रेंड जो अपनी धुन में चलती चली जा रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं काशी साड़ी वाले के यहाँ पर। तो मैं वेट कर रही हूँ इन दोनों का और मैंने पकड़ा दिया इन दोनों को अपना कैमरा कि मेरा वीडियो शूट करो। तो ये लोग मेरा वीडियो शूट करने में लग गए हैं।
तो इस तरीके से मैं अपनी ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। मेरे साथ में जो भी होता है उसको पकड़ा देती हूँ मैं अपना फ़ोन के, चलो अब लग जाओ अपनी अपनी नौकरी पर। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया तो हमें मिला बिग सरप्राइज़। एक्चुअली यहाँ मिल गई मुझे मेरी चाची और उनकी बेटी। तो हम लोग एक दूसरे को देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हुए और एक दूसरे को गले लगाया, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। जब हम कहीं जाते हैं और कोई अचानक से हमें मिल जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और उन लोगों को देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर चाची हमसे पूछने लगी तुम लोग कैसे आए हो और किसकी शॉपिंग करने आए हो। तो फिर हमने उन्हें बताया। फिर चाची ने बोला जाओ जल्दी से शॉपिंग कर लो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड भी है और ज़्यादा क्राउड होने वाला है, तो उससे पहले तुम लोग पहले शॉपिंग कर लो। तो यहाँ हमने ली एक प्यारी सी सेल्फी और फिर इसके बाद हम आ गए शॉप के अंदर, और यहाँ हमने देखा बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियों का कलेक्शन। वो अलग बात है, मैं आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी। एक्चुअली साड़ी वाले जो अंकल थे उन्होंने मना कर दिया था, स्ट्रिक्टली रूल है कि यहाँ आप वीडियो नहीं बनाओगे। और वहाँ से निकलने के बाद हमारा गला सूखने लगा, तो हम तीनों ने यहाँ पे एंजॉय किया गन्ने का रस। और अब इसके बाद हम लोग आ चुके थे इस मार्केट की बहुत ही पुरानी शॉप, बट हमें यहाँ पर कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई। एक्चुअली हम जो चीज़ लेना चाहते थे या फिर हम जो सोच कर आए थे वो चीज़ अंकल ने हमें नहीं दिखाई। ऐसा नहीं है यहाँ का कलेक्शन अच्छा नहीं था, अच्छा था, वो अलग बात थी। हमारी चॉइस जो थी उसके अकॉर्डिंग हमें पसंद नहीं आया, तो वहाँ से हम निकल आए। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ चुके लहंगे एंड गाउन्स दिखे, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ ट्राई करते हैं। बट इससे पहले मैं कभी नहीं आई हूँ, जस्ट ट्रायल के लिए मैं यहाँ पर आई थी कि देखते हैं यहाँ पर क्या कलेक्शन है। तो यहाँ भैया ने हमें कलेक्शन दिखाया, अच्छा भी था, ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बोल सकती। मुझे जो भैया दिखा रहे थे, तो फिर मैंने भैया को मना कर दिया कि हमें ये इस तरह की साड़ियाँ नहीं लेनी है। पर जैसे ही हम बाहर निकलने लगे तो कुछ साड़ियों पर मेरी नज़र गई, तो मैंने कहा भैया इस टाइप का कुछ दिखा दो। तो फिर वो हमें दिखाने लगे। तो एक साड़ी ये थी जो हमें कुछ पसंद आ रही थी, तो भैया ने कहा आप पहनकर एक बार देख लो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख लेना। तो यहाँ मेरी छोटी सिस्टर पहले ट्राई करने लगी, तो इसको ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, बट हमारी जिद के आगे इसने पहनना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मुँह बना हुआ था कि मुझे ना पिंक कलर में लेनी है, ना ही मुझे ये साड़ी पसंद आ रही है। तो भैया बोलने लगे आप अब पहले मुस्कुराओ थोड़ा सा, तो आपको ये साड़ी भी अच्छी लगने लगेगी। तो उसने जब ये साड़ी पहन करके देखा तो ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, और ये ऑर्गेंजा फैब्रिक में थी। और ये जो कलर जो इन्होंने वेयर किया था वो कलर भी बहुत ज़्यादा फैशन में है, लाइट है, तो समर के अकॉर्डिंग कलर भी बेस्ट था, बट उसको पसंद नहीं आया। फिर साड़ी वाले भैया जिद करने लगे आप भी एक बार ट्राई करके देख लो। तो फिर फाइनली मैंने भी उसे ट्राई किया साड़ी को। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, साड़ी मेरे को अच्छी लग रही थी, बट मुझे यहाँ पिंक कलर में नहीं लेना था, क्योंकि अभी मैंने दी कि यहाँ जो फंक्शन हुआ था उसमें भी पिंक कलर की साड़ी ली थी। तो यहाँ मुझे पिंक कलर नहीं लेना था, तो भैया के पास कोई सेकंड कलर का ऑप्शन भी नहीं था। तो भैया की जिद पर ही, या सिस्टर्स बोल रही थी तुम ट्राई करके देखो, इस वजह से मैं उस साड़ी को ट्राई कर रही थी, अदरवाइज़ लेने का मेरा कोई भी मूड नहीं था। तो ये साड़ी ट्राई करने के बाद हम लोगों ने सोचा या तो यहाँ से निकलते हैं, अदरवाइज भैया कुछ और कलेक्शन हमें दिखाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम कहीं और ट्राई करेंगे। तो साड़ी पहनने के बाद कुछ इस तरीके का इस साड़ी का लुक आ रहा था। तो फाइनली अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये साड़ी कैसी लग रही थी और मुझे ये लेनी चाहिए थी या नहीं। तो ओवरऑल ये इसका लुक था। ओवरऑल मुझे तो परफेक्ट थी, बट कलर का इशू था मेरे साथ में, अदरवाइज़ मैं इस साड़ी को ले लेती। अच्छी साड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने इसको नहीं लिया, वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद भैया को अचानक से उसी साड़ी में एक कलर और मिल गया, बोले नहीं सेकंड कलर है मेरे पास, क्योंकि मैंने बोला मुझे पिंक नहीं चाहिए, तो वो सेकंड कलर निकाल के ले आए। क्योंकि इन लोगों के साथ होता है, ये जानबूझ करके हमें कलर्स नहीं दिखाते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ अब कस्टमर नहीं लेने वाला, तब उनके पास अचानक से सेकंड कलर मिलने लगता है। तो यहाँ ये सेकंड कलर लेकर आ गए और मुझसे बोलते हैं ये ट्राई करके देखो। तो मैंने कहा सिमिलर ही है इसमें, और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मुझे ट्राई नहीं करना। और इसके बाद भैया ने बोला आप लोग ऊपर वाले शोरूम में चले जाइए, वहाँ देख लीजिए अगर आपको कुछ पसंद आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी हम निकल आए और लास्ट में हमने चूज़ किया गठबंधन शोरूम। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी रीज़नेबल था, अफोर्डेबल था। तो यहाँ से हमने 6 से 8 साड़ियाँ ली और 2 साड़ियाँ हमने ली थी काशी वाले के यहाँ से। और यहाँ पर बिल कराने के बाद हम काफ़ी लेट हो चुके थे घर लौटने के लिए। आई थिंक
हमें 7 o'clock हो चुके थे, लेकिन हमारी यहाँ पर कोई और शॉपिंग नहीं हो पाई जो हम सोच कर आए थे। केवल साड़ियाँ ही हम ले पाए थे। हमें लोहार गली भी जाना था, जो कि काफ़ी फेमस मार्केट है यहाँ का, जहाँ पर आपको हर तरह की बैंगल्स, हौजरी का सामान और भी एसेसरीज, हेयर एसेसरीज वगैरह आपको यहाँ मिल जाती है। आपको होलसेल में और रिटेल्स में, दोनों में ही। तो यहाँ से निकलते हुए हमने 1-2 हौजरी के आइटम्स यहाँ से लिए थे और सोचा हम नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएंगे छोटे मोटे सामान के लिए, क्योंकि लेट बहुत हो चुका था। और मेरी जो छोटी सिस्टर्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो घर पर छोड़कर आई थी, तो उनको तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो फटाफट से पहले हम वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेकर के निकल आए। और इसके बाद हमने सबसे पहले अपनी सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है उसको ऑटो कराया, क्योंकि उसे जाना था राजपुर चुंगी। और उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर दोनों एक साथ ही आई थी, क्योंकि वो मेरे साथ आई थी तो सबसे पहले वो मेरे घर पर आई और उसके बाद वो अपने घर पर गई थी। तो आज का दिन अच्छा रहा बोल सकते हैं। वो अलग बात थी कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको टिप नंबर 3 देना चाहूँगी। आप जब भी इस मार्केट आएँ, बहुत सारा टाइम लेकर आएँ और लिस्ट ज़रूर बना लें, और जितना पॉसिबल हो सके आप 11 o'clock तक आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतने लाइफ के इतने एक्सपीरियंस में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब भी इस मार्केट आई हूँ और मैंने एक ही बार में अपनी पूरी शॉपिंग कर ली हो। मुझे कितना भी जल्दी कर लेती हूँ, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ लेना रह ही जाता है लास्ट में, फिर मुझे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आना ही पड़ता है। तो आप जब भी आएँ, टाइम लेकर आएँ। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।